In last part of this chapter, we have studied about the three physical states of matter, that is solid state, liquid state and gaseous state. Now we are going to study about appearance. Objects look different because they are made up of different materials. ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग तरह के दिखते हैं क्योंकि वो जिस मटेरियल से बने हुए होते हैं वो मटेरियल भी अलग होता है. Appearance can be described in terms of color, luster, texture and hardness. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अपीयरेंस है वो दिखने में कैसा है ये हम इन चार चीज़ों को देखकर बताते हैं. फर्स्ट उसका कलर, सेकंड उसका लस्टर, लस्टर मीन्स उस पर शाइन है या नहीं, टेक्सचर स्मूथ है या रफ है, हार्डनेस वो हार्ड है या सॉफ्ट है. तो ये चार चीज़ें देख के हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस देखकर इन चार कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है. फर्स्ट इज़ कलर. नेचुरल मटीरियल्स हैव देयर नेचुरल कलर. नेचुरल चीज़ें जो होती है जो हमें नेचर से मिलती है उनका अपना खुद का एक नेचुरल कलर होता है. फॉर एग्जांपल सिल्वर इज़ वाइट. सिल्वर कैसा है? वाइट कलर का है. गोल्ड येलोइश है. जिंक और लेड जो है वो ग्रेइश है. नेचुरली प्रकृति ने इन्हें इन चीज़ों को ये कलर दिया है. मैन मेड मटीरियल्स आर गिवन एनी कलर्स. मैन मेड मटीरियल जिनको हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं उनको हम कोई भी कलर्स दे सकते हैं. सेकंड इज लस्टर. द शाइन ऑन द सरफेस ऑफ मटीरियल इज कॉल्ड लस्टर. लस्टर क्या होता है? किसी भी मटीरियल के सरफेस पर जो शाइन है, चमक है, वो लस्टर कहलाती है. सम मटीरियल हैव लस्टर. कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनकी सरफेस पे शाइन होती है और उन सब्सटेंस को हम मटीरियल्स को हम बोलते हैं लस्ट्रस. ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस. सारे जो मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सारे लस्ट्रस होते हैं. जबकि मटीरियल्स जैसे कि वुड, उस पर शाइन नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन लस्ट्रस. तो जिनके ऊपर शाइन होगी उनको बोलेंगे लस्ट्रस और जिन पर शाइन नहीं है वो कहलाएंगे नॉन लस्ट्रस. गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर लस्ट्रस. गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर इन सब के सरफेस के ऊपर शाइन होती है. ये सारे के सारे मेटल्स हैं. तो सारे मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं. मटीरियल्स लूज लस्टर विद टाइम. कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि मटीरियल्स की जो शाइन होती है, लस्टर होता है, वो कम हो जाता है. लुक एट दिस फ्लावर वेस मेड ऑफ ब्रास. इट अपीयर्स डल. व्हेन इट वॉज न्यू इट वॉज लस्ट्रस. जैसे हम मान लो एक ब्रास जस्ते का बना हुआ अगर एक फ्लावर वेस है, वो क्या होता है कि शुरुआत में तो वो कैसा होता है, बहुत ही शाइनी होता है, लेकिन नया होता है तब तो वो अच्छा लस्ट्रस है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो चमक है वो डल हो जाती है. विद टाइम मॉइस्चर इन द एयर रिएक्ट विद द ब्रास सरफेस एंड मेक इट डल. टाइम के साथ क्या होता है कि एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो नमी है, वो उस ब्रास के सरफेस के साथ रिएक्ट करती है और उसको डल बना देती है. सिमिलरली कॉपर एंड सिल्वर आइटम्स टू बिकेम डल विद टाइम. और कॉपर और तांबे और सिल्वर की जो चीज़ें होती है वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ डल हो जाती है, उनकी चमक कम हो जाती है. दे नीड टू बी पॉलिश टू रीगेन लस्टर. और फिर हम उसकी क्या करवाते हैं? पॉलिश करवाते हैं ताकि उससे फिर से शाइन हो जाए. समटाइम्स सैंड पेपर इज रब्ड टू रिमूव द टॉप लेयर एंड द ऑब्जेक्ट बिकेम शाइनिंग अगेन. एक सैंड पेपर होता है, उसको रब करते हैं कई बार इन चीज़ों के ऊपर ताकि उसकी जो शाइन है वो फिर से आ जाए. जैसे मेटल्स की बनी हुई चीज़ें बता रखी है. सबसे पहला एक गोल्ड की बनी हुई फ्रेम बता रखी है, फिर एक ब्रोंज का बना हुआ स्टैच्यू बता रखा है और ये सिल्वर की बनी हुई कटलरी बता रखी है. ये सारी मेटल की बनी हुई चीज़ें और मेटल की चीज़ों पर लस्टर होता है. दे आर लस्ट्रस. थर्ड इज टेक्सचर. डिफरेंट मटीरियल आर फेल्ट डिफरेंट व्हेन इट इज़ टच. जब हम किसी भी मटेरियल को टच करते हैं तो हर मटेरियल को टच करने पर हमें एक अलग फीलिंग होती है. वी कैन से दैट डिफरेंट मटीरियल्स हैव डिफरेंट टेक्सचर. और उस टच करने पे हमें जो फील होता है उसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि जो अलग अलग मटीरियल्स हैं उनका टेक्सचर भी अलग अलग होता है. मटीरियल्स लाइक ग्लास, सिल्क एंड मिरर आर स्मूथ. ग्लास, मिरर, सिल्क ये कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं. जबकि मटीरियल्स लाइक रॉक्स, सैंड, ब्रिक्स आर रफ टू टच. जब हम रॉक, सैंड या ब्रिक को टच करते हैं तो वो टच करने में हमें कैसे लगते हैं? रफ लगते हैं. तो टेक्सचर कैसा हो सकता है? या तो स्मूथ हो सकता है या फिर रफ हो सकता है. लास्ट इज हार्डनेस. मेटल्स आर मोस्टली हार्ड टू टच. मेटल्स जो होते हैं वो मेनली हार्ड होते हैं. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटीरियल. दुनिया के अंदर अर्थ के सरफेस के ऊपर जो सबसे हार्डेस्ट मटीरियल है वो डायमंड है. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटीरियल.
क्रिकेट बॉल, वुड, स्टोन आर हार्ड मटेरियल। क्रिकेट की बॉल है, लकड़ी है, पत्थर है, ये सारे कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। जबकि कॉटन, वुल, स्पंज एंड रबर बॉल, चॉक आर सॉफ्ट। जबकि ये सारी चीज़ें जो है वो कैसी है? सॉफ्ट है। दे कैन बी ईजीली प्रेस्ड एंड देयर शेप कैन बी चेंज। इन चीज़ों को हम ईजीली प्रेस कर सकते हैं और उनकी शेप बदल सकते हैं। अगर कॉटन को हम प्रेस करें और तो उसकी शेप हम आराम से बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है, जो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, उनको हम प्रेस करके उनकी शेप बदल सकते हैं। अब हमें एक एक्टिविटी गिवन है, टेक एन आयरन नेल एंड ट्राई टू स्क्रैच द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। एक आयरन नेल लेना है और हमें ये जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं इनके ऊपर उसको स्क्रैच करना है। वुड के ऊपर, डस्टर के ऊपर, कॉइन के ऊपर, चॉक के ऊपर और स्टोन के ऊपर, और हमारी ऑब्जर्वेशन देखनी है। इसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करेंगे हार्ड और सॉफ्ट। इनमें किसी में तो आयरन नेल जो है वो आराम से घुस जाएगी और किसी में नहीं घुसेगी। तो जिसमें आराम से घुस जाएगी उसे हम कहेंगे सॉफ्ट, और जिसमें नहीं घुसेगी वो होगा हार्ड। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। अपीयरेंस के अलावा जो अगला पढ़ रहे हैं हम वो है सॉल्युबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सब्सटेंस की वो एबिलिटी जिससे वो किसी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, वो कहलाती है सॉल्युबिलिटी। वाटर कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। पानी के अंदर बहुत सारे नंबर के सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इस वाटर के अंदर ज़्यादा तक जो होते हैं सब्सटेंसेस वो घुल जाते हैं, इसीलिए वाटर को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। Substances that dissolve in water are called soluble substances. Substances which do not dissolve in water are called insoluble substances. जो चीज़ें पानी के अंदर घुल जाती है वो कहलाएगी soluble substances, और जो पानी के अंदर नहीं घुलती है वो कहलाएगी insoluble substances. Solids such as sugar, salt are soluble in water. सॉल्ट और शुगर जो पानी में घुल जाते हैं तो ये सॉल्यूबल है, जबकि सैंड, सॉडस्ट, मड ये इनसॉल्यूबल है पानी में, पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। नेक्स्ट वी आर गिवन अ एक्टिविटी टू टेस्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गिवन मटेरियल। इसके अंदर हमें कुछ मटेरियल दे रखे हैं, शुगर, चॉक पाउडर, हनी, लेमन जूस, कोकोनट ऑयल, मिल्क, कॉर्नफ्लोर, टर्मरिक पाउडर, सैंड, वाटर, टेस्ट, और हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए। ये मटेरियल हम क्या करेंगे, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसको आधा पानी से भर देंगे और थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ये चीज़ें डालते रहेंगे। टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे और कुछ देर उसको रख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो सब्सटेंस हमने डाला, जो मटेरियल, वो उसके अंदर घुला है या नहीं। उस बेसिस पे हम उसको सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्लासीफाई करेंगे। जैसे शुगर को अगर आप देखोगे तो शुगर पानी के अंदर घुल जाएगा, चॉक पाउडर नहीं घुलेगा, हनी पानी के अंदर घुल जाएगा, लेमन जूस घुल जाएगा, कोकोनट ऑयल नहीं घुलेगा, दूध घुल जाएगा। तो इस तरह से जो चीज़ें पानी के अंदर घुल जाएगी उनको हम बोलेंगे सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, और जो नहीं घुलेगी वो है इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। लिक्विड्स इन वाटर। लिक्विड्स विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं वो मिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं, जबकि लिक्विड्स विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर कम्प्लीटली आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। जबकि वो लिक्विड्स जो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं वो क्या कहलाते हैं? इमिसिबल लिक्विड। तो हमने लास्ट पढ़ा था सॉल्यूबल सब्सटेंस और इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। वो क्या थे? वो सॉलिड चीज़ें थी जो पानी के अंदर घुल रही थी या नहीं घुल रही थी। तो उस बेसिस पे सॉलिड चीज़ें हैं अगर, तो हम उनको सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल बोल देते हैं। लेकिन अगर लिक्विड है जो पानी के अंदर घुलता है या नहीं घुलता है, उस बेसिस पे हम उसे मिसिबल और इमिसिबल बोल देते हैं। इमिसिबल लिक्विड फॉर्म अ सेपरेट लेयर। इमिसिबल लिक्विड जो होते हैं वो एक सेपरेट लेयर बना देते हैं, पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। जैसे आपने कभी ऑयल और वाटर को मिक्स करके देखा होगा तो ऑयल की पानी के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है। कैन यू नेम सम मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड फ्रॉम द एक्टिविटी 5? एक्टिविटी 5 में अगर आप देखोगे तो कोकोनट ऑयल इमिसिबल है, मिल्क मिसिबल है, लेमन जूस मिसिबल है। तो इस तरह से हम चीज़ों को मिसिबल और इमिसिबल कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैसेस इन वाटर। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिजॉल्व इन वाटर। गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पानी के अंदर घुल जाती है। द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग। और ये ऑक्सीजन जो पानी के अंदर घुली होती है उसको पानी में रहने वाले एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीथिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है उसको प्लांट्स इस्तेमाल करेंगे फोटोसिंथेसिस करने के लिए।
मीथेन एंड नाइट्रोजन आर इनसॉल्युबल गैसेस। मीथेन और नाइट्रोजन पानी के अंदर नहीं घुलती है, इनसॉल्युबल मतलब नहीं घुलेगी। एरेटेड और फीजी ड्रिंक्स कंटेन डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। एरेटेड और फीजी ड्रिंक्स मतलब जैसे आपकी जो कोल्ड ड्रिंक होती है तो उसके अंदर आप जब उसको खोलते हो तो उसके अंदर से गैस सी निकलती है, तो वो जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो उसके अंदर डिसॉल्व होती है। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग डेंसिटी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी भी अगर पर्टिकुलर एक हम वॉल्यूम देख लें, पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना मास है, वो क्या कहलाता है किसी सब्सटेंस की डेंसिटी। इफ़ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर इट विल सिंक। अगर मान लो किसी सब्सटेंस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो सब्सटेंस सिंक कर जाएगा, मतलब डूब जाएगा। इफ़ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज लेस देन वाटर इट विल फ्लोट ऑन वाटर। अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम है तो वो पानी के ऊपर तैरेगा। हमने देखी है कई चीज़ें हम पानी के अंदर डालते हैं तो कुछ चीज़ें तैरती है और कुछ चीज़ें डूब जाती है पानी के अंदर। तो जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी वो डूब जाएगी, जबकि जिसकी सब्सटेंस की डेंसिटी पानी से कम होगी वो फ्लोट करेगी उसके सरफेस पर। एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 6। इसके अंदर हमें अलग अलग चीज़ें दी हुई है, हमें उनको पानी में डाल के देखना है कि वो फ्लोट करती है या सिंक करती है। जैसे आयरन नेल पानी के अंदर सिंक कर जाएगा। तो इस तरह से आपको ऐसी सारी चीज़ें एक एक करके देखनी है। आप ये एक्टिविटी घर पे करके देख सकते हो, आपके पास इनमें से कई सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। उसको पानी में डाल के देखना कौन सी चीज़ फ्लोट करती है और कौन सी चीज़ सिंक करती है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेंसिटी की डेफिनेशन गिवन है। डेंसिटी क्या होता है किसी भी सब्सटेंस की, पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना मास है उसका, वो उसकी डेंसिटी कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज़ अबाउट 1 ग्राम। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी का जो मास है वो कितना होगा, 1 ग्राम होगा। सो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ अबाउट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पानी की डेंसिटी क्या हुई, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज़ अबाउट 7 ग्राम। लेकिन वही अब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर अपन आयरन का देखें तो उसका मास कितना होता है, 7 ग्राम के बराबर। तो उसकी जो डेंसिटी है वो होगी 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए लोहे की चीज़ें जब हम पानी में डालते हैं तो वो डूब जाती है। द डेंसिटी ऑफ वुड इज़ लेस देन 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और इसकी जो डेंसिटी होती है वुड की वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम है, मतलब पानी से कम है। इसीलिए वुड जो है वो पानी को में फ्लोट करता है। लेकिन कुछ वुड्स होते हैं, दे आर सम वुड्स दैट आर डेंसर देन वाटर। कुछ वुड्स, लकड़ी भी अलग अलग टाइप की होती है, तो कुछ वुड ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर सिंक कर जाते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी से। यू कैन सी दैट आयरन हैज़ अ हायर डेंसिटी देन वाटर वेयर एज वुड हैज़ अ लोअर डेंसिटी देन वाटर। तो पानी में के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो आयरन की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है पानी से, जबकि वुड की डेंसिटी पानी से कम है। दिस इज़ वाई अ मेटल कॉइल सिंक्स वाई अ पीस ऑफ वुड ऑफ द सेम शेप एंड साइज फ्लोट इन वाटर। अगर हम मान लो हमने एक मेटल के बना हुआ कॉइल डाला है और एक दूसरा सेम उसी शेप और साइज़ का लकड़ी का टुकड़ा डाला है, तो लकड़ी जो है वो पानी के ऊपर तैरेगी जबकि मेटल पानी के अंदर डूब जाएगा। ये डिपेंड करता है बेसिकली उस मटेरियल की डेंसिटी कितनी है वाटर के कंपैरिजन में।